देखिए, सबसे पहले आपको जैसे बटन बताते हैं, हमने जैसे लॉगिन और रजिस्टर पे हमने क्लिक किया, ठीक है, वर्डप्रेस पे, तो ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है। तो ऐसे आपके यहाँ पास हम चाहें, इसलिए आपकी वेबसाइट ओपन है, हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पास बटन जो बनाए हैं, इस बटन का जो यूआरएल है कहीं और जाए ये। हाँ, यहाँ पास एक लिंक देंगे, जैसे कंटैक्ट अस पे जाए तो हम क्या करेंगे, कंटैक्ट अस का जो लोकेशन होता हम वहाँ पास देंगे। एक बार इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, किसी दूसरे टैब पे ओपन कर लेते हैं। समझिएगा, ये है, अभी कंटैक्टस है हमारा, कंटैक्टस। अभी ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये होम है, इसी में सब है, मतलब ये एक पेज वेबसाइट बनी हुई है। वही चीज़ बार बार ओपन हो रहा है ना। तो हमें अपने पेज का यूआरएल यहाँ देना पड़ेगा, अपने ही पेज के यूआरएल में। जैसे कंटैक्टस का एक हमने बढ़िया सा पेज बना लिया, हम आपको यहाँ दिखाते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट को पहले आप अच्छे से समझिएगा। अब देखिएगा, इसमें ये अलग आपको स्लाइड बनी हुई है। आप यहाँ देखेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नोट्स पे आप जाएंगे। ये नोट्स आपको कुछ दिख रहा है, ठीक। हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम अपने होम पेज पे आएंगे। यहाँ क्लिक करने पे होम पेज पे आते हैं। हम यहाँ पास क्लिक करेंगे, इसमें देखिए आपके पास ये वेरीफाई सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई सर्टिफिकेट के लिए आप ये ऑप्शन पे जाएंगे। देख रहे हैं ना, अलग अलग पेज पे भेज देता है, भेज रहा है। तो बटन का क्या काम होता है, हमें अपनी ही वेबसाइट पे कहीं दूसरी जगह पे जाना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पास एक बटन बनाते हैं, बटन में लिंक को लगा देते हैं उस पेज का, तो जिससे हम अपने ही वेबसाइट के उस पेज पे जा सकें, आसानी से जा सकें। ठीक है, समझ गए। तो अभी इसमें और आप क्या देखना चाह रहे हैं, ये आपने देख लिया। जैसे अभी देखिए, इस पे क्लिक हियर पे, इस पे कुछ नहीं है तो ये कहीं नहीं जाएगा। अच्छा है कुछ, ठीक है, कुछ पेज वगैरह पड़ा हुआ है, टेस्ट। अब इसमें देखिए, इसमें नहीं है, सीसीसी टेस्ट पे कुछ नहीं है, तो वो अपने ही पेज पे और नहीं कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। लेकिन अदर में लगा हुआ है, जैसे ओ लेवल टेस्ट, इस पे लगा हुआ, तुरंत ये आपको एक ओ लेवल टेस्ट के लिए एक पेज पे भेज देगा, भेज रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है बटन का काम करना। ओके, थीम का क्या काम होता है, थीम आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब आपको दिखेगा कि हमारे थीम में ऐसा कुछ आएगा। यहाँ लॉगिंग का ऑप्शन यहाँ देगा, यहाँ लोगो लगा सकते हैं, कुछ ऐसा हम यहाँ पास ये स्लाइड बना सकते हैं, हम कुछ ऐसे टेक्स्ट को लिखने के लिए टेक्स्ट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक प्रॉपर तरीके से देते हैं। ये अलग 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 देखिए, इसको तीन सेक्शन में बांट रखे हैं, बांटे हैं तीन ब्लॉक में, 1 2 3 अलग अलग है, तीन अलग अलग। ये हमने कुछ यहाँ पास दे रखा है इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पास ईमेल आईडी, यहाँ पास भी हमने कुछ लिखा बना रखा है। ये नीचे हमारा है फूटर, ठीक है। तो प्रॉपर ऐसी ही वेबसाइट आपको बनानी हो। मान लीजिए मैंने आपको यही सेम वेबसाइट बनाने के लिए अगर मैं बोल दूँ बनाने के लिए, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर थीम चाहिए। हम थीम ले लेंगे। अगर हम, जैसे ये आपने थीम लिया है, आप चाहेंगे तो इस थीम पे ही सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, इस थीम को भी एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नहीं एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस थीम को एडिट करके इसमें सबका अलग अलग काम कर लीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, जब आप थीम एडिट करते हैं तो ये देखिए, ये ऑप्शन आता है, आप जिसमें जाएंगे वो आपको यहाँ से बता देगा कि आप इस जगह पे हैं। बटन पे है तो बटन पे आ गए, हाँ, कॉलम पे है तो जिस कॉलम पे है वो आपको वहीं बताता है कि आप साइट्स पे हैं, तो ये सब पूरा आपको बताता है। ये पूरा एक ग्रुप है पूरा, ये पूरा अंदर का ग्रुप है। आप अलग 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 हम उसके अंदर के कॉलम पे आ सकते हैं। फिर दूसरा ग्रुप में दूसरा कुछ आएगा हमारा, ठीक है।
इस ग्रुप में कुछ और आएगा। तो ये सब कुछ ग्रुप में जब फ्यूचर में आएंगे तो हम सबसे नीचे आ जाएंगे। फ्यूचर में ये हमारा फ्यूचर का, फ्यूचर में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ यहाँ देना है तो आप इसको हटा के यहाँ अपने बारे में जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। आप अपनी साइट के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ आपका ये जो आपका अबाउट अस है ना, ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सर्विसेज, ब्लॉग, ये कॉन्टैक्ट अस करना, ये सब कुछ हटा सकते हैं। इमेज हटाना, इमेज हटा सकते हैं, इसको सबको हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, दूसरी लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करके रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से। चलिए यहाँ देखिए, आपको रिप्लेस का ऑप्शन होगा, ये है रिप्लेस का ऑप्शन। दूसरी इमेज लगानी है, अपलोड पे जाइए, कोई दूसरी इमेज देख लीजिए, कहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है सिस्टम में, तो नहीं मिल पाएगी अभी, क्योंकि अभी सिस्टम फॉर्मेट किया है ना, तो कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम इमेज ले सकते हैं प्रॉपर। तो ये सब हमारा एक थीम में है। थीम में जैसा थीम है वैसे ही थीम में हम अपनी अपनी इमेज को यहाँ से चेंज कर दें और यहाँ हमें जो लिखना है वो लिख लें, बस काम खत्म। तो ये तो हुआ आपका थीम। यहाँ से सेव कर दीजिए, वो आपका सेव हो जाएगा। यहाँ सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगा, बन जाएगा। अगर हमें थीम पे काम नहीं करना है, हम फिर भी थीम लेंगे, हम फिर भी थीम लेंगे। हम आते हैं, हम एक सिंपल सी थीम लेते हैं जो आपने लिया है। ये पूरी थीम को हम हटा के एक सिंपल सा थीम लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको कि बस हवा में आप पढ़ रहे हो? नहीं मैम, आ रहा है ना। चलिए हम एक सिंपल सा कोई अलग सा थीम लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ से थीम, थीम से भी क्लिक करते हैं। इस थीम को देखिए, आपने कई अलग अलग थीम है, देखिए इन सबको डिलीट करके रखा करिए। यहाँ से ऐसे डिलीट कर दीजिए। हमारा मेन काम है थीम को ले लेना। एक थीम का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, उस हिसाब से हम बना सकते हैं। हम कोई दूसरी थीम लेते हैं, तो थीम लेने के लिए हमारे पास ऐड थीम का ऑप्शन होता है। अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड आप थीम लेना चाहते हैं तो ई कॉमर्स से भी रिलेटेड थीम ले सकते हैं। इसमें से अगर आपने ये थीम ले लिया, इसका प्रीव्यू देखिए कैसा दिख रहा है। ये इसका पूरा प्रॉपर थीम का प्रीव्यू। अगर आप चाहें तो इस थीम को ले लीजिए। इंस्टॉल कर लेती हूँ इसी पे। चलिए मैं बताती हूँ आपको काम करना। थीम लेना मैम कंपलसरी? हाँ, थीम लेना कंपलसरी है। थीम ले लीजिए, एक्टिव कर लीजिए। आप इसको लिए थे ना, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप अपना डिलीट करके खुद बनाइएगा। चलिए यहाँ पास देखते हैं। हमने जैसे थीम लिया, हम इसके सबसे पहले देखेंगे पेज। प्लगइन से देखते हैं प्लगइन्स हमारे पास कितने आते हैं। अभी हमारे पास प्लगइन 2 है, ये हमारे पास पहले से था। प्लगइन ऐड भी कर सकते हैं। प्लगइन ऐड करना बताते हैं, यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन देता है ये ऐड प्लगइन। जो प्लगइन अभी हमें जो प्लगइन चाहिए हम सब ऐड करेंगे। अभी सिंपल सा हम केवल काम करते हैं बस। अभी पेज देखते हैं, पेज कितने हैं। अभी कोई पेज नहीं है। ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, हम चलते देखते हैं कि हमारी वेबसाइट हमें कैसे दिख रही है। अभी देखिए वेबसाइट चेंज हो जाएगी। अभी ऐसा कुछ है, अभी कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ है हमारी वेबसाइट पे, ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ? तो चलिए हम अभी काम करते हैं अपनी वेबसाइट पे। अभी हम सबसे पहले पेज बनाएंगे। ओके, ऐड पेज करेंगे। सबसे पहले पेज बनाएंगे हम। सबसे पहले हमें होम बनाना रहता है, तो सबसे पहले हम होम बनाएंगे।
होम बना के यहाँ से पब्लिश कर देंगे। फिर उसके बाद एक पेज और बनाएंगे, व्यू पब्लिश। जब व्यू पब्लिश करेंगे ना, हमें ऐसा कुछ दिखेगा, अभी होम पेज, ये होम दिख रहा। अभी हम दूसरा बनाएंगे पेज, होम दिख रहा है ये पेज। अब दूसरा बनाएंगे, इसी में ऐड करेंगे होम के बाद हम टाइटल, वो क्या दे दें, सही है। इसको भी पब्लिश कर देंगे। ऐड पेज का ऑप्शन है, यहाँ से हम ऐड करेंगे, ब्लॉग बना लेंगे। इसको भी पब्लिश करेंगे और यहाँ ऐड का ऑप्शन आएगा तो ये और ऐड करेंगे, अबाउट अस, ऐड करेंगे। और कंटैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, होम हो गया, ब्लॉग हो गया। और कुछ बनाना चाहेंगे? चले, सबसे पहले हमने, अभी हमारे पास यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। हम एक काम करते हैं, ये हमारा यहाँ दिख रहा है, ये हमारा आ गया ना। इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं, मेन्यू को कस्टमाइज़ करते हैं। अभी हमने पेज बनाया, पेज यहाँ दिख रहा है, इसको कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ कैसे करेंगे? हम आएंगे, ये हमारा पेज तो हमने बनाया, लेकिन इसको हमें मेन्यू पे जाना है, कस्टमाइज़ करना है। तो ये हम अपीयरेंस पे आके ये मेन्यूज़ पे आएंगे और यहाँ पास देखेंगे कि मेन्यू में हमारे व्यू ऑल करके देखेंगे, ये दिख रहा है होम सब। तो देखिए इसमें होम 1 2 3 4, मतलब 1 2 2 होम दिख रहा है। हमने पहले, अभी यहाँ हमारी वेबसाइट पे देखिए, पहले अबाउट अस है, ब्लॉग है, कंटैक्ट, होम। तो पहले हम होम रखें, फिर कंटैक्ट, होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कंटैक्ट ऐसे रख सकते हैं ना। इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हम इसको ध्यान से देखिएगा। क्रिएट मेन्यू करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से नाम डालेंगे, मेन मेन्यू मान लीजिए डालें, और फिर हम क्रिएट मेन्यू करना चाहते हैं। अब जब क्रिएट मेन्यू करेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जिसको जो रखना है, आप इसको जो भी चाहिए इसको ऐड टू मेन्यू में करिए, इधर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हम सेव मेन्यू करते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो हमें कहाँ कैसे दिख रहा है। ऐसा ही दिख रहा है। तो इसको हम होम को ऊपर रखते हैं, इसको इधर रखें, नहीं, होम को सबसे ऊपर रखते हैं। अब सही लग रहा है, ठीक। होम कंटेंट ब्लॉग। अब सेव मेन्यू करेंगे, ओके। देखिए चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज क्यों नहीं हुआ?
इसका ना चेंज होने का रीज़न है कि ये जो हमने काम किया था ये हमने तो प्रॉपर सही काम किया है। हमारे काम में कोई दो ऑप्शन मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, ये थीम्स में आते हैं, इसके कस्टमाइज पे हम जाते हैं, कस्टमाइज पे जाते हैं क्योंकि हमने थीम पे काम किया था तो उसका मेन्यू अलग होगा। ये दिख रहा है आपको मेन्यू? ये है मेन्यू। हम मेन मेन्यू में आते हैं, देखते हैं ये मेन मेन्यू हमारा प्रॉपर है, हम वहाँ ऐड किए थे। तो हम प्राइमरी मेन्यू करके और पब्लिश करते हैं। अभी देखिएगा ये आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ, सेट वहीं से किया है लेकिन यहाँ थीम पे कस्टमाइज करके फिर हम ये इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आपको आएगी कुछ ना कुछ। तो अभी हमने मेन्यू देखा, मेन्यू सेट किया। अभी हम यही पास देखेंगे मेन्यू में ही, ये तो हमारा मेन्यू हुआ है। ओके, अभी हम बैक जाते हैं। हम कस्टमाइज भी आते हैं। इसमें देखिए हमारे पास साइट आइडेंटिटी का भी ऑप्शन दे रखा था, कहाँ गया? ये है, इस पे आते हैं। यहाँ पास सेलेक्ट साइट आइकन। सेलेक्ट साइट आइकन का मतलब होता है ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, ये जैसे डिजिटल आर्ट कंप्यूटर अकेडमी का लोगो दिख रहा है, इसका लोगो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से आप साइट आइकन आप लगा सकते हैं। जो अगर ये वाला साइट आइकन में, तो लोगों के हिसाब से आप अपना साइट आइकन लगा दीजिए और जितना आपको चाहिए आप लगा सकते हैं और ओके करिए। अभी आप देखेंगे, देखिए अभी मैं आपको दिखा दूं, आपके स्पेस पे यहाँ पास देखिए साइड आइकन यहाँ पास नहीं दिख रहा। अभी मैं देखिए रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ, नहीं दिख रहा है। अभी ऐसा कुछ दिख रहा है? दिख रहा? ये देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। यहाँ से पब्लिश करती हूँ। वो साइड आइकन आपका चेंज हो गया। चेंज हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका, ये रहा आपका साइड आइकन। ऐसे ही हम नीचे पास लगा सकते हैं लोगो। अब आप लोगो सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा लोगो लगाना है। अगर इसको अपना लोगो समझना, मतलब लोगो आप लगाइएगा। ये मैं आपको केवल एक डेमो दे रही हूँ, मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है तो मैं ये आपको दे रही हूँ। तो आप क्रॉप इमेज करके और लोगो सेट कर सकते हैं। वो लोगो आपको यहाँ दिखेगा। अब लोगो को आप विड्थ और हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और ये आप चाहें तो ये इसका टाइटल आप समीर सेलर के नाम से, तो समीर सेलर लिखना चाहें तो ये आप ऐसे साइड में लगा सकते हैं। यहाँ से पब्लिश करेंगे तो आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजिंग आएगी, वो ऐसा दिखेगा। अभी देखिए कैसे दिख रहा है, अभी लोगों के साथ दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, प्रॉपर समझ में आ गया। इतना अगर काम करने के लिए बोलेंगे तो कर लेंगे आप इतना पहले काम करके दिखिए। मेन्यू सेट करिए, साइट आइकन लगाइए, लोगो लगाइए। मैं ये सब हटा रही हूँ, इसी पे आपको काम करना है तो पहले मैं हटाऊंगी। ये देखिए, ये आप ये जो आपका मेन्यू है आप यहाँ से चेंज कर, नहीं ये तो हेडर के लिए, हाँ हेडर के लिए सही है।
मेन्यू आप अलग अलग तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी आपका ऐसा मेन्यू दिखेगा, ऐसा ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पास आपको क्या आ गया, ट्विटर सब साइट की लिंक आ गई है। आप चेंज करना चाहें तो और चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ लगाना चाहें तो ऐसा कुछ लगा सकते हैं, ऐसा। ये आपके ऊपर है। फिर आप ऐसा बीच में लोगो चाहें, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये ऐसा बीच में लोगो। फिर अगर ऐसा भी मेन्यू चाहे तो मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। मैम ये मोबाइल में कैसे दिखेगा? ये मोबाइल में कैसे दिखेगा? तो ये ऑप्शन है ना, यहाँ से मोबाइल में देख लीजिए। तो मैम ये ऐसे सही नहीं करता। वेट, ऐसा मोबाइल पे दिखेगा। जी इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो क्या गड़बड़ है? सही है। और फिर कुछ कस्टमाइज़ करना तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं मोबाइल में, इसमें वो करके आप एडिट कर सकते हैं जो एडिट करना चाहें। कुछ पूछना है क्या? ये मैम ऐसे ऐसे स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा ना तो। पहले वेबसाइट तो बना लीजिए आप। अभी आपने बनाया क्या? वेबसाइट में, वेबसाइट पहले कंप्लीट कर लीजिए। पहले वेबसाइट बनाइए, फिर आप